बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। उम्मीदें बहुत ही नजर लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिजास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ दो शहरों में, लाहौर और कराची। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को। कराची से शायद मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक इकदाम, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। पाकिस्तान ने ये बड़ा क्रेजियस स्टेप उठाया है और अवाम को दिखाने के लिए क्रिकेट लाई गई थी और अवाम के सामने खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, लेकिन वो तो हो नहीं सका। पीएसएल की मैनेजमेंट फ्री में भी भाई टिकटें बांटना शुरू कर देना, क्राउड नहीं आएगा। नहीं है, बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी को पूरी दुनिया ने इंडिया से पैसा कमाया है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो मज़ा टेबल पे ला सकते हैं वो मेरे ख्याल दुनिया और प्लेयर को नहीं ला सकता। इस अनयूजुअल टैलेंट पाकिस्तान को होता है और जो मैंने कोलकाता में मैंने एक्सपीरियंस किया था और जो मैंने खेला था, it was superb, it just superb। I mean, कोलकाता की आवाम it just I'm in love। तो obviously हम because of क्रिकेट नहीं खेलते। पीएसएल 2025 की तरह पीएसएल 2026 में वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अर्ली डेज में भी पीएसएल स्टार्ट नहीं हुआ और जो भी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान ने परचेज किए थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, भाई उन सब ने जो है बोला है कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे। ब्लेसर मुजरबानी की बात कर लें, आप दासुन शानिका की बात कर लें, एडम जैम्पा की बात कर लें, इवन के कमेंटेटर लेस्टर कुक की बात करें, उन्होंने भी बोला है कि पाकिस्तान में जाके लीग के अंदर कमेंट्री नहीं कर सकते। तो पीएसएल का क्या लेवल रह जाएगा जब बड़े प्लेयर्स अगेन हमने कोई 2-4 मिले थे, बाकी प्लेयर्स तो आईपीएल उठा के ले गया। बाकी तगड़े प्लेयर्स जो थे वो तो सारे आईपीएल खेल रहे हैं, जो 2-4 प्लेयर्स थे वो पीएसएल में आए हैं, अब वो भी नहीं आ रहे। साथ आईपीएल की बात करेंगे, वहां भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं और इंजरी की वजह से आईपीएल मिस कर रहे हैं। तो दोनों लीग्स को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है और दोनों लीग्स का आपस में कंपैरिजन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। 42 डेज का इवेंट है, 42 दिन का टूर्नामेंट है और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं पर भी पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए। सवाल सिर्फ एक है, अभी पीएसएल बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या शुरू करते हैं इस बात से कि जो वेन्यूज थे जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पिशावर, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, ऐसी क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है, वो एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस को मैं जो मतलब क्रिटिसाइज करता हूँ और आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद द वे दे आर रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, उसकी वजह है एक तो ये कि यार ये लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते चीज़ों को। मतलब ये हमेशा रिएक्टिव इनका मेजर होता है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर इशू के ऊपर रिएक्टिव मेजर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। वही हुआ जिसका डर था। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। मैडम शेख, बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहाँ खड़ी है दुनिया आपके साथ? पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? तो जाएंगे जिम्बाब्वे तो कुचल देगा। जब मुसीबत होती है ना, कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता है। बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक, हमने मदद तो की है। हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब
वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की, कुछ लड़कों की एनओसी 12 अप्रैल तक है। मेरा सवाल ये है, आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना इसका मतलब, लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये कहा करते थे बांग्लादेश हमारा फ्रेंड, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप देखें तो जो पाकिस्तान है उन्होंने अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी। बाबर आजम साहब जो श्रीलंका नहीं आए थे, और बाद में हमने देख लिया था कि बाबर आजम और शाहीन ने जो बिग बैश लीग खेल का जो पट लिया था श्रीलंका में आके सबने देख लिया था। देखिए 2-3 सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश ने यह फैसला किया कल, उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो न्यूजीलैंड 3 ओडी और 3 टी20 खेलने के लिए आ रही है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हम पीएसएल में आपको एनओसी देंगे, लेकिन तब तक देंगे जब तक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज नहीं होगी। जब वो होगी तो हम फिर वो खेलेंगे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान। अब मुस्ताफिजुर रहमान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन हैं, थे और शायद अभी रहेंगे, क्योंकि इनकी ही वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप नहीं खेला। क्योंकि आईपीएल में जब इनको लिया गया केकेआर ने और फिर रिलीज किया गया, तो गुस्सा ऐसा था कि उसके बाद इनको नहीं लिया गया, उसके बाद बांग्लादेश वर्ल्ड कप में भी खेलने के लिए नहीं गई। लेकिन अली साहब फिर पीएसएल में लाहौर कलंदर ने उसको ले लिया। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर आईपीएल जो मुसाफिर रहमान है, अगर वो उस टाइम वहां पर खेल रहे होते तो क्या स्टिल बांग्लादेश उनको बुलाता कि भाई आप ओडीआई भी खेलने के लिए आ जाओ, टी20 भी खेलने के लिए आ जाओ? चलो मान लिया कि शायद ओडीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो बुला भी लेते, लेकिन क्या टी20 के लिए भी उनको रोकते मुसाफिर रहमान को? शायद नहीं। बहुत अगर बांग्लादेश का नेशनलिज्म जाग भी जाता, उनको कहते भाई हमारे लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी जरूरी है तो ओडीआई खेल लो, टी20 नहीं भाई, टी20 आप छोड़ो, आप जाकर आईपीएल खेलो। तो ये फर्क है जी साहब। बांग्लादेश जो कि हम तो बात कर रहे थे हमारा फ्रेंड है, बांग्लादेश के लिए हम खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के लिए हम आईसीसी का बाइकआउट करने को तैयार हो गए थे, हम वर्ल्ड कप का कुर्बान करने को तैयार हो गए थे।